मैम मेरा ना फर्स्ट आईवीएफ फेल हो गया है और मैं अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। मतलब आप मुझे कुछ गाइड कीजिए कि ऐसे सभी में होता है या फिर क्या दिक्कत आती है। देखो, आपका स्ट्रेस मुझे समझ आता है। आईवीएफ की जर्नी इमोशनली टफ होती है, पर ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपका फर्स्ट साइकिल फेल हो गया है, इसमें आपको सक्सेस नहीं मिली, तो ये बहुत कॉमन है। 40 to 50% जो आईवीएफ कपल्स हैं उनका फर्स्ट टाइम ही सक्सेसफुल नहीं होता है। ओके मैम, इसका मतलब कि आधे लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता। यस, बिल्कुल, क्योंकि आईवीएफ एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। फर्स्ट साइकिल उसका एक स्टेप है। कई बार सक्सेस 2 या 3 साइकिल के बाद मिलती है। तो ये जो फर्स्ट साइकिल फेल होना, ये इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, नॉट द प्रोसेस इटसेल्फ। फर्स्ट साइकिल फेल हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज एंड ऑफ द रोड। अभी भी हमारे पास काफी होप होती है। तो एक साइकिल फेल होने से आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। और इसके रीजंस क्या होते हैं कि ये फेल क्यों होता है? इसके ना मल्टीपल रीजंस होते हैं। जैसे कई बार तो एम्ब्रियो की क्वालिटी जो है उसमें कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं, उसके कारण हो जाता है, वो इम्प्लांट नहीं करता। कई बार मदर की एज ज़्यादा होती है या कोई हार्मोनल इश्यूज होते हैं, तो उससे एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। और समटाइम्स प्रॉब्लम इन मेल पार्टनर, उसमें स्पर्म है, उसमें डीएनए फ्रेगमेंटेशन होती है, या तो अच्छा एम्ब्रियो बनता नहीं है, अगर बनता है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। और कई बार हार्मोनल इश्यूज होते हैं, थायराइड हो गया, पीसीओ हो गया, एंडोमेट्रियोसिस हो गया। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये आईवीएफ की सक्सेस को कम करते हैं। और 20 to 30% केसेस में हमें पता ही नहीं चलता, हमारे जो टेस्ट अवेलेबल हैं वो डायग्नोज नहीं कर पाते कि उसका कारण क्या है। और अगर रीजन क्लियर ना हो तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें? देखो, अगर रीजन नहीं क्लियर तो भी हमारे पास बहुत कुछ है करने को। हमने आपका एक साइकिल किया, उसमें फिर हम उसको रिव्यू करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे हमने क्या क्या किया और क्या क्या हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो साइकिल आपका होगा, दिस विल बी अ पर्सनलाइज्ड प्लान अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम। हमें लगे कि हाँ कि इम्प्लांटेशन विंडो का हम थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। हम बड़ी सटल चेंजेस करते हैं टाइमिंग ऑफ इम्प्लांटेशन में। आपकी एंडोमेट्रियम में थोड़ा इन्फ्लेमेशन लग रहा है, उसके लिए हम आपको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। और जो एम्ब्रियो की है वो ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग में हम फिर डे 5 ट्रांसफर प्रेफर करते हैं रादर देन डे 3 ट्रांसफर। ऐसे और बहुत सारे टेस्ट हैं जिससे हम देख सकते हैं कि आपकी कहाँ पे प्रॉब्लम आए और हम उसको कैसे हम बेटर कर सकते हैं। अब मैं सेकेंड टाइम चांस ले रही हूँ आईवीएफ का, तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। और इस बार अगर फेल हो गया तो? ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसमें भी आपका फेल हो सकता है। 100% सक्सेस के चांसेस कभी भी नहीं रहते हैं, बट डेफिनेटली आपके फर्स्ट साइकिल से, क्योंकि इस बार हमें आपकी बॉडी की, आपकी हार्मोन्स की, आपकी बायोकेमिस्ट्री की ज़्यादा समझ है, तो डेफिनेटली इस टाइम आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। और इसमें माइंडसेट का क्या रहता है कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले जाती हूँ, जब मैंने अपना पॉजिटिव रखना है अपने आप को, तो वो आप कैसे सजेस्ट करते हो कि कौन कौन सी चीज़ें करी जाए? देखो, स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस तो आप सोचो कि स्ट्रेस एंड आईवीएफ सक्सेस दे गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जितना आप स्ट्रेस लोगे आपके सक्सेस के चांसेस उतने ही कम होंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर लेवल, हार्मोनल लेवल पे आपकी बॉडी में कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं जिससे आपकी इम्प्लांटेशन नहीं होती। तो अपनी माइंडसेट को पॉजिटिव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी आईवीएफ की सक्सेस के लिए। उसके लिए आप काफी कुछ कर सकते हो। अपने आप को बिजी कर सकते हो, आप मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हो, आप एक सपोर्ट ग्रुप अपने जैसे लोगों का बना सकते हो जहाँ पे आप अपनी जो फीलिंग्स हैं आप डिस्कस कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है फैमिली सपोर्ट। आपका पार्टनर, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करें तो आईवीएफ के रिजल्ट्स काफी हद तक बढ़ जाते हैं, एज कम्पेयर टू अ फैमिली वेयर देयर इज नो सपोर्ट, नेगेटिव इन्वायरमेंट है। तो ये एज सच फैमिली की काउंसलिंग भी जरूरी है कि इफ यू आर पुटिंग इन सो मच ऑफ एफर्ट, टाइम एंड फाइनेंस, तो ये सब मिलके ही होता है। अगर हम सोचें कि हम एक फीमेल पे सारा स्ट्रेस डाल दें, उसको ब्लेम करें, इट्स नॉट अ ब्लेम गेम। सो आई वुड लाइक टू मीट द फैमिली ऑल्सो टू मेक देम अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस जो है दिस इज द मेन कल्प्रिट जब देयर इज अनएक्सप्लेन्ड फेलियर। तो एक बार जब इन्वायरमेंट अच्छा हो जाता है तो वो आपकी बॉडी का इन्वायरमेंट भी अच्छा करता है फॉर इम्प्लांटेशन के ऊपर।
तो मैम आप मुझे अब क्या सजेस्ट कर रहे हो कि क्या कहाँ से शुरू किया जाए अब? देखो, पहले तो मैं आपको चाहती हूँ कि आप नेक्स्ट साइकिल से पहले फिजिकली, इमोशनली आप इसके लिए रेडी हो, ठीक है, और आपकी बॉडी भी थोड़ी बेटर कंडीशन में हो। आपको मैं नेक्स्ट आईवीएफ साइकिल अभी नहीं देना चाहूंगी, आपको 1 या 2 मंथ्स की ब्रेक देंगे, आपके कुछ टेस्ट करेंगे, ठीक है, उनके अकॉर्डिंगली आपकी जो बॉडी का इन्वायरमेंट है, यूट्राइन इन्वायरमेंट, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, कोई हार्मोनल इशू है, उसको हम करेंगे, वो हमें सारा टेस्ट से पता चलेगा। और जो टेस्ट है वो सारे मेरे यहाँ पर ही हो जाएंगे? हाँ, आपके सारे टेस्ट यहाँ पे हो जाएंगे और उनकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली आई विल पुट यू ऑन मेडिसिन। थोड़ा बहुत हम ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालते हैं जो आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके लिए, यूट्रस की लाइनिंग के लिए अच्छे होते हैं, ओवेरियन हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, ताकि हमें नेक्स्ट टाइम हमें पॉजिटिव जो रिजल्ट मिलने के मैक्सिमम चांसेस।